नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ छठ पूजा को लेकर पचम्बा, बुढ़वा आहर और सोना आहर का किया निरीक्षण। आहर की गहराई को देखते बैरिकेडिंग करने का दिया निर्देश। गोताखोर की टीम भी रहेगी मुस्तैद। समिति सदस्यों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पचम्बा गोपाष्टमी मेला सह गौशाला मेले की तैयारी को लेकर गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने मेला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी तरह की व्यवस्था का लिया जायजा। मेला अध्यक्ष एवं SDM, SDPO और समिति के लोग रहे मौजूद। जिले के 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की खुशी में झंडा मैदान में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। सदर विधायक को माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। विधायक ने कहा कि बड़े परिवार को बिखरने से बचाने का किया गया कार्य। दूसरी नदी के बचाव एवं संरक्षण हेतु MLA सुदेव सोनू ने CCL के महाप्रबंधक व कार्यपालक अभियंता के साथ अर्घ घाट और शास्त्री नगर नदी का किया निरीक्षण। CCL की CSR फंड से 2 बड़े वेयर बनाकर पानी को रोकने का किया जाएगा कार्य। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने अपनी टीम के साथ पचम्बा के हरिजन टोला में कई छठ व्रतियों महिलाओं के बीच साड़ी का किया वितरण। खुशहाली और आशीर्वाद की कामना। और अब खबर विस्तार से। छठ पर्व को लेकर गुरुवार को पचम्बा के बुढ़वा तालाब और सोना महतो तालाब का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने किया। मौके पर सदर SDO विशालदीप खलको, उपनगर आयुक्त सदर SDPO अनिल कुमार सिंह, CO मोहम्मद असलम, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह उपस्थित हुए। बताया गया कि तालाब की गहराई अधिक होने के कारण छठ पूजा समिति के लोगों के साथ तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान पूजा समिति के लोगों को पूजा में पूरी तत्परता के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ नगर निगम के द्वारा बैरिकेडिंग भी तालाब में लगाई जाएगी और गोताखोर को भी सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। झारखंड के सबसे बड़े पचम्बा गोपाष्टमी मेला सह गौशाला मेले की तैयारी की समीक्षा को लेकर गुरुवार को पचम्बा गौशाला परिसर में एक बैठक की गई। यहां विधायक सुदेव कुमार सोनू के नेतृत्व में मेला अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह की उपस्थिति में गौशाला कार्यकारिणी सदस्यों तथा मेला आयोजन समिति के सदस्यों के साथ गौशाला प्रबंधन के द्वारा यह बैठक की गई। बताया गया कि पचम्बा गौशाला मेला में प्रतिदिन लगभग 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। विधायक के द्वारा पूरे प्रांगण का भ्रमण करते हुए विधि व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, साफ सफाई, बिजली पानी की सुविधा, मेला में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ साथ दुकानदारों के लिए शौचालय की सुविधा, CCTV कैमरा आदि सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेला संयोजक मुकेश साहू और सह संयोजक अजय राय ने बताया कि इस वर्ष मेले की भीड़ को ध्यान में रखते हुए 3 प्रवेश द्वार की जगह 4 प्रवेश द्वार की व्यवस्था की गई है।
ताकि लोगों को मेला में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। साफ सफाई के लिए गिरिडीह नगर निगम की टीम के साथ साथ मेला आयोजन समिति के द्वारा भी सफाई कर्मी अपनी सेवा प्रदान करेंगे। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फायर फाइटर की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ प्रबंधन के द्वारा जगह जगह पर पानी व बालू के ड्राम तथा 25 आग बुझाने वाले यंत्र की व्यवस्था की जा रही है। यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए पुलिस जवानों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्था के द्वारा भी सहयोग लिया जाएगा। इस वर्ष मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र चलंत मूर्ति तथा स्वचालित झूले रहेंगे। लगभग 50-60 चलंत प्रतिमाओं से समाज में व्यापक कुरीतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। वहीं टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन, टोरा टोरा, कोलंबस के साथ साथ बच्चों के लिए कई प्रकार के नए नए झूले लगाए गए हैं। इस वर्ष मेला प्रांगण में लगभग 300 छोटे बड़े दुकानदार रहेंगे। इस बैठक में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना इंस्पेक्टर राम नारायण चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई संबंधित लोग उपस्थित थे। 20 नवंबर से शुरू हो रहे गौशाला मेले की तैयारी के सिलसिले में गौशाला कमेटी के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण और हमारे जिला प्रशासन के तमाम लोगों पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने समन्वय बैठक की। किन बिंदुओं पर विशेष सजगता की आवश्यकता है, किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, ये गौशाला कमेटियों से समझकर और बात करके हम लोगों ने निर्धारित किया। हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर में काम बांटे हैं कि निगम का यह काम रहेगा, गौशाला कमेटी का यह काम रहेगा, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से मेले में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर विचार हुआ है। सिविल सर्जन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल की सुविधा के लिए एक डॉक्टर और एक एम्बुलेंस लगातार 8 दिन यहाँ पदस्थापित रहेंगे। पचम्बा फीडर जो टाउन 4 फीडर है, इसमें 8 दिनों तक इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा जाएगा और लोड शेडिंग को अवॉइड किया जाएगा। बाकी जगहों में अगर पावर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी तो बाकी जगहों बाकी फीडर को लोड शेड करके पावर मैनेज किया जाएगा, लेकिन इसको उससे दूर रखा जाएगा। और जिस हमारे फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी लोग आए हुए हैं, वो यहाँ के वॉलंटियर्स को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे। एक फायर टेंडर भी यहाँ मौजूद रहेगा कि किसी भी आपात स्थिति में आग बुझाने की त्वरित कार्रवाई की जा सके। और मुझको लगता है कि पहले की गई तैयारियाँ और सारे प्रशासनिक हलकों से लेकर गौशाला कमेटी की मुस्तैदी के चलते यह मेला बड़े शांतिपूर्ण और बेहतर ढंग से संपन्न होगा और आने वाले दर्शनार्थियों को, मेला घूमने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गिरिडीह जिले के 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की खुशी में गुरुवार को सहायक अध्यापकों की ओर से झंडा मैदान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू का आभार प्रकट करते हुए उन्हें बुके देकर और माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। विदित हो कि पूर्व में जिले के 225 पारा शिक्षकों के विभिन्न यूनिवर्सिटियों को अवैध करार देते हुए उन्हें विभागीय पत्र के आलोक में सेवा से हटाने का फरमान जारी किया गया था, परंतु एक लंबे संघर्ष और प्रयासों के बदौलत जिला अध्यक्ष नारायण महतो और जिला महासचिव सुखदेव हाजरा के द्वारा विधायक सुदेव कुमार सोनू के पहल पर इस मसले को राज्य परियोजना निदेशक व जिला सचिव के मेहरबानी से निष्पादित किया गया। समारोह को संबोधित करते विधायक ने कहा कि मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए इतने बड़े परिवार को बिखेरने से बचाया गया। साथ ही जिस उम्मीद और विश्वास के साथ 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी का सराहनीय कदम उठाए, उनके मुरझाए चेहरे पर खुशियां लौटी है। इसी तरह आप सभी काफी जुनून और काबिलियत के साथ बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष नारायण महतो एवं जिला महासचिव सुखदेव हाजरा ने कहा, सत्यता की बुनियाद और संघर्षों की ताकत से तथा विधायक की काफी मशक्कत और अथक प्रयास का परिणाम है कि आज इन 225 सहायक अध्यापकों के चेहरों पर खुशी लौटी है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा सचिव, परियोजना निदेशक सहित गिरिडीह के उपायुक्त धन्यवाद के पात्र है। सम्मान समारोह में शामिल तमाम सहायक अध्यापकों ने माननीय विधायक से इस मसलों के निष्पादन के बाद
62,000 सहायक अध्यापकों को मूल रूप से वेतनमान की प्रक्रिया को अविलंब लागू करने की मांग भी की है। समारोह में गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार, सचिव मनोज कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी बक्सी रमेश, महिला मोर्चा की अध्यक्षा गीता राज, जिला कोषाध्यक्ष बैजनाथ मंडल, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार, डुमरी की बालेश्वर महतो, मुस्लिम अंसारी, मुख्तार अंसारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बड़ी खुशी का मौका है। गिरिडीह जिले के 225 सहायक अध्यापकों के घरों में जो मातम और मुर्दनी छाई थी, आज वास्तव में दिवाली मनी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री को, हमारे शिक्षा सचिव के रवि साहब को, SPD मैम को, किरण पासी जी को और हमारे DC साहब को, जिन्होंने समग्र शिक्षा समिति के माध्यम से इन चीज़ों का समाधान किया। और बड़ा ही खुशी का दिन है कि 225 परिवारों में खुशी के दिए जले, इनके चेहरे पर जो रौनक है, ये बड़ा आत्मसंतोष देती है कि हम लोगों के प्रयास से इन लोगों की समस्याओं और परेशानियों का अंत हुआ। और मैंने अपील भी की कि सरकार ने आपकी चिंता अगर कम कर दी है तो आपका जो काम है झारखंड के नवनिर्माण का, झारखंड की पीढ़ी के नए सिरे से विकसित करने का, उस पर आप ध्यान दें। यही झारखंड की सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद। पचम्बा के हरिजन टोला में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने अपनी टीम के साथ छठ व्रती माताओं के बीच साड़ी का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी के खुशहाली की आशीर्वाद मांगी। बताया गया कि हर साल की भांति इस साल भी लोग आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। इस बाबत प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए छठ पूजा करने वाली माताओं के बीच साड़ी का वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह की काम करने से मन में शांति की प्राप्त होती है। उन्होंने सभी छठ व्रतियों और जिला वासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही भगवान भास्कर और छठी मैया अपनी कृपा सभी को बनाए रखे, ऐसी कामना की। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह, नगर मंत्री समीर दीप, अमित आर्या, संजय साहू, विकास केडिया, दीपा लोक मित्रा, रामप्रसाद साउस, मुकेश मंडल, उज्जवल आदि के साथ काफी संख्या महिलाएं उपस्थित। उसरी नदी के बचाव एवं संरक्षण हेतु गुरुवार को विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शास्त्री नगर और अर्गा घाट उसरी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान CCL के महाप्रबंधक और माइनर इरिगेशन के कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। इस दौरान CCL के CSR फंड से 2 बड़े वेयर बनाकर पानी को रोकने तथा नदी को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। CCL के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने कहा कि फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। बाकी प्रशासनिक समस्याओं के लिए विधायक जी ने सभी को भरोसा दिलाया, किसी भी तरह की विभागीय और प्रशासनिक अड़चन नहीं आने दिया जाएगा। बहुत जल्द 2 वेयर का निर्माण हेतु इंजीनियर का ग्रुप आएगा और नदी की सर्वे की जाएगी। उस नदी को किसी भी हाल में नगर निगम के क्षेत्र में संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता को विधायक जी ने दोहराया और उसमें सतत प्रयास करने का विश्वास दिला। वहीं मौके पर उपस्थित उसरी बचाओ अभियान समिति के राजेश सिन्हा ने कहा कि उसरी नदी गिरिडीह की लाइफ लाइन है और सभी को उसे भी बचाओ अभियान से जुड़ने की जरूरत है। इस क्रम में उसरी बचाओ अभियान समिति के मंजू सिन्हा, रंजय बर्दियार, बबलू सिन्हा, संजय कुमार, मुन्ना सिन्हा, अनुप सिन्हा, ओंकार सिन्हा, प्रवीण कुमार, पवन कुमार मिश्रा, राजीव सिन्हा, संजू खान, जोनती शर्मा, सुमित मुखर्जी आदि लोग उपस्थित थे। गिरिडीह के GM, लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता और उसरी बचाव समिति के तमाम सदस्यों के साथ हम लोगों ने शहर में अवस्थित उसरी नदी के 2 बिंदुओं का निरीक्षण किया, एक शास्त्री नगर, एक अर्गा घाट। उसरी नदी को बचाने के लिए हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि इसमें एक वियर का निर्माण हो और वियर के निर्माण होने से पानी और बालू को रोकने में कामयाबी मिलेगी। उसरी नदी जो दिनों दिन मरती जा रही है,
उसको बचाने की दिशा में हम लोगों ने सीसीएल के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर में यह काम कराने का प्रयास किया है। निरीक्षण के उपरांत जीएम के तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वो जल्दी ही जीएम सीएसआर और सीएमडी से बात करके इसके लिए फंड मुहैया कराएंगे। तकनीकी समर्थन या सपोर्ट हमारा माइनर इरिगेशन उनको देगा और जिला प्रशासन और सीसीएल के समन्वय से हम लोग वियर बनाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में नदी का जलस्तर बढ़ सके। जिस प्रकार से 2012 से हम लोग लगे थे, अलग अलग संगठन, चाहे विनय जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे तमाम लोग जिस प्रकार से लगे थे, आज सकारात्मक पहल हुई है। जीएम साहब ने बताया कि हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर विधायक जी ने कहा है कि हम इस पर तैयार हैं और चूँकि सब मिलकर अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे सकारात्मक पहल होगी। और यही नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए आपको फैक्ट्री क्षेत्र में भी लगना पड़ेगा। डंपिंग यार्ड जो नगर निगम बनाया, वहाँ जो धुआं पिला रहा है, तो लगभग 5000 घरों में वहाँ पे भी लगना पड़ेगा। बोलने से क्या होता है, सकारात्मक पहल होती है। अगर हम चुप रहते हैं, हम किसी से बोलते नहीं हैं, तो वो हक और अधिकार की बात नहीं होगी। बोलना सीखिए। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि कम से कम जो बोल रहा है उनका साथ दीजिए, अगर नहीं बोल पाते तो। बहुत बढ़िया। कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा सीहोडी में स्थित कुशवाहा छात्रावास के द्वितीय दल की ढलाई कार्य गुरुवार को संपन्न हुआ। यह कार्य समाज के लोगों के सहयोग से और मदद से पूरा हो सका है। इस दौरान कहा गया कि सरोकार जहां जहां होगा वह समाज, परिवार और देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। समाज के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद समाज के विद्यार्थी शहर में रहकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। उन्हें रहने के लिए किसी तरह की परेशानी न हो, इसको समाज ने गंभीरता से लिया। इसी के निमित्त छात्रावास को धीरे धीरे भव्य रूप दिया जा रहा है। समाज के लोग इस छात्रावास में निःशुल्क रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। इस कार्य के दौरान जिला परिषद के अध्यक्ष मुनिया देवी, कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण प्रसाद, कार्यकारी जिलाध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा, दिगंबर दिवाकर, सलाहकार नरेश वर्मा, समाज सेवी सह व्यवसाय लोकोलेश्वर वर्मा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ विजय कुमार सिन्हा, रामदेव प्रसाद वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, हरिनंदन वर्मा, बसंत कुमार वर्मा, नरेश कुमार वर्मा, मनोज कुमार वर्मा, मदन कुमार वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, वैष्णव सहित संघ के तमाम सम्मानित अधिकारी और समाजसेवी की निगरानी में यह महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले मजदूरों के हक को लेकर एक बैठक गुरुवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने की। इस दौरान गिरिडीह के चिकित्सा विभाग अंतर्गत समूची जिले में कार्यरत बालाजी एवं शिवा कंपनी के 600 मजदूर कर्मचारी के प्रतिनिधि बैठक में शिरकत की। इस दौरान बताया गया कि सभी कर्मचारी मजदूर आउटसोर्सिंग पर वर्षों से कार्यरत है। इनके साथ वेतन, पीएफ, ईएसआई भुगतान में भयंकर गड़बड़ी की जा रही है। अक्टूबर माह का वेतन कुछ ही मजदूरों को दिया गया। बताया गया कि अक्टूबर माह का 90% कर्मियों का वेतन अभी तक नहीं हुआ है। इस बाबत अशोक कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सफाई आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मजदूर कर्मचारियों का वेतन माह के 7 तारीख के अंदर भुगतान कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। कंपनी द्वारा पीएफ, ईएसआई की राशि की कटौती कर मजदूर कर्मचारियों को खाते में जमा नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 का बोनस मजदूरों के खातों में भुगतान नहीं हुआ है। इस दौरान कहा गया कि लगभग 5 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर का स्किल टेस्ट परीक्षा जांच के नाम पर खेल कर 12,500 मासिक वेतन के स्थान पर 8,000 रुपए ही दिया जा रहा है। इस दौरान 7 सूत्री मांगों को लेकर श्रम अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन तैयार किया गया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि 23 नवंबर से आउटसोर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर चले जाएंगे। मौके पर प्रदेश महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, प्रदेश मंडल कंचन डोम, देवनंदन दास, प्रीति कुमारी, राखी देवी समेत कई कर्मी शामिल थे।
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर निगम की ओर से युद्ध स्तर पर सभी छठ घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। वहीं अलग अलग छठ घाटों की समिति भी अपने स्तर से घाटों को सजाने संवारने के लिए पूरी तरह से लग गए हैं। हमारी संवाददाता अंकिता ने शास्त्री नगर स्थित अमित बर्दियार छठ घाट पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का कवरेज की, साथ ही समिति सदस्यों से जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बता दें कि अमित बर्दियार छठ घाट की साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण कराया गया है। वहीं डाला रखने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व कल से नहाय खाई के साथ शुरू हो जाएगी। हालांकि चिंता इस बात की है कि अभी भी भंडारीडी मोहल्ले के नाले की पानी सीधे नदी में उतर रही है। जब इसके बारे में हमारी संवाददाता ने यहाँ के छठ पूजा समिति के अध्यक्ष रंजय बर्दियार से बात की तो उन्होंने कहा कि साफ सफाई कार्य तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन नाले का जो पानी आ रहा है उसकी जानकारी स्थानीय विधायक और नगर निगम को दे दी गई है। स्थानीय विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी ने घाट का निरीक्षण भी किया है। 48 घंटे के पहले जेसीबी के माध्यम से सोख्ता का निर्माण करा दिया जाएगा। इससे नाले का गंदा पानी नदी में नहीं उतरेगा। उन्होंने बताया कि विधायक श्री सोनू ने इसकी परमानेंट व्यवस्था अगले साल कराने की बात कही है। आइए हम बात करते हैं अमित बर्दियार शास्त्री नगर छठ घाट के अध्यक्ष रंजय बर्दियार जी से और जानते हैं कि छठ के उपलक्ष्य में उनका क्या कुछ यहाँ पर योगदान है और किस तरीके से साफ सफाई में रंजय बर्दियार जी और सभी शहर वासियों और जिला प्रशासन के मदद से इन्होंने यहाँ शास्त्री नगर घाट को एक अच्छा स्थान बनाया है। आस्था का महापर्व छठ कल से ही प्रारंभ हो रहा है नहाय खाए से। इसकी तैयारी अमित बर्दियार छठ घाट में लगभग 20 दिन से सब आदमी लगे हुए हैं। नगर निगम के कर्मी, सफाई कर्मी लगे हुए हैं। विधायक जी का निर्देश था कि आज अभी समय से पूर्व छठ घाट की पूरी तैयारी कर ली जाए। उपनगर मैडम आयुक्त का उनका भी बहुत सराहनीय काम कार्य रहता है कि समय से पहले सब 80% काम अभी अमित बर्दियार छठ घाट का हो गया है। यहाँ हम लोग एक पुलिया का निर्माण करते हैं ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो आने जाने में और श्रद्धालु आराम से पार हो जाए। इसमें ह्यूम पाइप, बोल्डर, डस्ट सब नगर निगम के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है और इसमें मैडम का बहुत ही सराहनीय योगदान रहता है बराबर। और स्थानीय सदर विधायक सुदीप सोनू जी का भी बहुत ज्यादा इसमें रहता है कि सभी घाट का समय से पूर्व सभी काम काज कर लिए जाएं ताकि किसी प्रकार का श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। जैसा कि हम देख सक रहे हैं कि सामने भंडारीडी का जो नाला है वो इसी नदी पे आकर के छूटता है, तो इस चीज के लिए आप और जिला प्रशासन कैसे सक्रिय है? अभी भी जस्ट अभी यहाँ से विधायक जी, सीसीएल के जीएम सब आए हुए थे कि इसका कैसे पानी का रुकाव हो और पानी कैसे बालू का कैसे रुकाव हो। इसके अंदर में भी अभी हम लोग अभी तुरंत यहाँ बैठक किए हैं अमित बर्दियार छठ घाट में और अभी तो फिलहाल इनको विधायक जी को बोला गया है कि नेक्स्ट बार कोई अस्थायी उपाय इसमें किया जाएगा कि उसका पानी इधर से उधर डाइवर्सन हो जाए। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक साल एक नगर निगम के द्वारा जेसीबी उपलब्ध रहती है ताकि छठ के समय उसको पहले 48 घंटा पहले उसको ब्लॉकेज कर दिया जाता है पानी का कि पानी इधर नहीं आए और फिर उसके बाद उसको छठ के बाद उसको फिर खोल दिया जाता है। शास्त्री नगर अमित बर्दियार छठ घाट समिति के लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी साफ सफाई एवं पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जो प्रत्येक वर्ष पहले बिफोर कर लिया है, जिसमें नगर निगम के द्वारा सराहनीय कार्य रहता है। हमारे विधायक गिरिडीह के सुदीप कुमार सोनू का भी सराहनीय सहयोग रहता है हर साल। इस साल भी उनका सहयोग रहा, इसके लिए उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने अधिकारियों के साथ छठ पूजा को लेकर पचम्बा, बुढ़वा आहर और सोना आहर का किया निरीक्षण। आहर की गहराई को देखते हुए बैरिकेडिंग करने का दिया निर्देश। गोताखोर की टीम भी रहेगी मुस्तैद। समिति सदस्यों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पचम्बा गोपाष्टमी मेला सह गौशाला मेले की तैयारी को लेकर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने मेला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ की समीक्षा बैठक। सभी तरह की व्यवस्था का लिया जायजा। मेला अध्यक्ष एवं एसडीएम, एसडीपीओ और समिति के लोग रहे मौजूद। जिले के 225 सहायक अध्यापकों की सेवा वापसी की खुशी में झंडा मैदान में आयोजित किया गया
सम्मान समारोह। सदर विधायक को माला पहनाकर किया गया भव्य स्वागत। विधायक ने कहा कि बड़े परिवार को बिखरने से बचाने का किया गया कार्य। दूसरी नदी के बचाव एवं संरक्षण हेतु एमएलए सुदेव सोनू ने सीसीएल के महाप्रबंधक व कार्यपालक अभियंता के साथ अर्घ घाट और शास्त्री नगर नदी का किया निरीक्षण। सीसीएल की सीएसआर फंड से 2 बड़े वेयर बनाकर पानी को रोकने का किया जाएगा कार्य। और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने अपनी टीम के साथ पचम्बा के हरिजन टोला में कई छठ व्रतियों महिलाओं के बीच साड़ी का किया वितरण। खुशहाली और आशीर्वाद की कामना। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।